वेलकम टू आवर न्यू स्टडी चैनल प्रास स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग डिफ्रेंशिएशन के सभी फार्मूले का रिवाइज करेंगे। ठीक है ठीक है सबसे पहला फार्मूला होता है सम रूल। इसमें क्या, अगर दो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स दिया हुआ सम में, ठीक है, तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर दोनों का सम कर देंगे। यही है मेरा सम रूल है, अंडरस्टैंड। अगर दो फंक्शन सम में दिया हुआ है, एडिशन में दिया हुआ है, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर दूसरा आता है डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल में क्या है, अगर दो फंक्शन एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है, दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर दोनों को डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, दोनों को माइनस साइन लगा माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर तीसरा होता है कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल क्या कहता है, अगर अगर y इक्वल टू कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, जैसे सी कांस्टेंट है, अगर पाई दिया हुआ है या ई दिया हुआ है, ई मतलब नेपियर कांस्टेंट, ठीक है, या कुछ भी 2 3 4, ठीक है, कुछ भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, ठीक है, अगर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर हम डिफ्रेंशिएट उसको करते हैं देन इट गिव्स द जीरो। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट ऑलवेज गिव जीरो। ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो देता है। क्या देता है? जीरो। ठीक है, अब आता है प्रोडक्ट रूल। अगर प्रोडक्ट रूल में क्या कहता है, अगर दो फंक्शन, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन, ठीक है, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिया हुआ, मीन्स मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, सबसे पहले उसको हमको क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले इस टाइप से लिख दूंगा, ठीक है, और फिर क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर लिख देंगे और सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर देंगे और सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर क्या करना है, सेकंड फंक्शन को बाहर लिख देंगे और फिर फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, फिर से, ठीक है, क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर लिख देंगे, सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, और फिर सेकंड फंक्शन को बाहर लिख देंगे और फिर फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, यही है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, फिर आता है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है, अगर अगर कोई दो फंक्शन डिवाइड में दिया हुआ, जैसे इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, डिवाइड में दिया हुआ, सबसे पहले करना क्या है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, और फिर और फिर क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको बाहर कर दीजिए और फिर फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिए जो न्यूमरेटर में है। ठीक है, और फिर क्या करना है, फिर माइनस साइन लगाइए और फिर अगर सेकंड फंक्शन को एक बार बाहर रखे तब फर्स्ट फंक्शन को एक बार बाहर रखना है, इसलिए फर्स्ट फंक्शन को बाहर किए। ठीक है, और फिर सेट किए। ठीक है, फिर से ठीक है, क्या करना है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर, ठीक है, ठीक है, फिर क्या करना है, डिनोमिनेटर को स्क्वायर किए, इसलिए डिनोमिनेटर को सबसे पहले बाहर कर दीजिए। ठीक है, और फिर जो न्यूमरेटर में उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मीन्स एफ डैश एक्स। फिर क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन टूल में माइनस होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर को बाहर किए, अब क्या करना है, न्यूमरेटर को बाहर करना है, एफ एक्स, और फिर दूसरा फंक्शन जो है न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। और फिर कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, उसका भी रिवाइज करना बहुत जरूरी है। डी एक्स टू दी पावर एन डिवाइडेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, अगर एक्स पे कोई भी पावर, जैसे कोई भी पावर रहे, ठीक है,
ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है उसको डिफ्रेंशिएट करने पे जो फॉर्मूला आता है एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर दिया होता है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स। कैसे, देखिए एन एक्स एन माइनस वन, पहले क्या है एन, यहाँ पे जो एन है उसको बाहर कर दिए, ठीक है। यहाँ पे एन क्या है टू, टू को बाहर कर दिए, ठीक है। रुकिए क्लियर कर देते, क्या है पहले एन है, एन को बाहर कर दिए, ठीक है। फिर जो एक्स है एक्स उसको यहाँ लिख दिए और फिर एन का एक पावर घटा दिए, ठीक है। यही याद रखना है, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। एन क्या है, एन यहाँ टू है तो टू लिख देना है, ठीक है। और फिर एक्स को लिख देना है, फिर जो रहेगा एन उसमें एक पावर घटा देंगे। एन क्या था टू, टू में से एक पावर घटा लिया मीन्स एक, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे एन क्या है, एन तीन है तो यहाँ तीन लिख दीजिए और फिर क्या एक्स, एक्स को लिख दीजिए और फिर जो एन रहेगा उसका एक पावर घटा दीजिए, तक तीन में से एक घटा दिए तो क्या आ गया दो। दिस इज द फाइनल आंसर, अंडरस्टैंड, ठीक है। एन यहाँ पे एन याद रखिए, एन कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। एन कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, ठीक है। फिर एक और फॉर्मूला क्या है, डी ए टू डी पावर एक्स डिवाइडेड अपॉन डी एक्स, ठीक है, ठीक है। उसका फॉर्मूला था ए टू डी पावर एक्स लॉग ए, ठीक है। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, डी टू दी पावर एक्स अपॉन डी एक्स। आंसर क्या होगा, वही ए टू दी पावर एक्स लिख दीजिए और फिर यहाँ ए के जगह जो है उसका लॉग लगा दीजिए, लॉग ऑफ, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, डी टू प्लस थ्री टू दी पावर एक्स, ठीक है। इसमें क्या करना है, यहाँ क्या है सम रूल लगाइए, डी टू दी पावर एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी थ्री टू दी पावर एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। सम रूल यही कहता है और फिर क्या है, यहाँ क्या है ए टू दी पावर एक्स सेट मीन्स ए टू दी पावर एक्स लिख दीजिए मीन्स टू टू दी पावर एक्स और लॉग ऑफ टू, ठीक है। प्लस प्लस क्या होगा थ्री टू दी पावर एक्स लॉग ऑफ थ्री, लॉग ऑफ, ठीक है। अब क्या बोलता है, अगर log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा वन बाय एक्स, याद रखिएगा log x का डिफ्रेंशिएशन हमेशा वन बाय एक्स होगा, ठीक है। और फिर क्या है साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम यहाँ सुनिए, यहाँ से यहाँ डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। सबसे पहले क्या है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है। याद रखिए साइन एक्स का कॉस एक्स और फिर कॉस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, ठीक है। सो कॉस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर। कुछ ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। जब भी यहाँ क्या कॉस एक्स मीन सी से स्टार्ट हुआ, यहाँ क्या है कॉसेक एक्स यहाँ पे भी सी से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कॉट एक्स सी से स्टार्ट हुआ, जब भी सी से रखिएगा, ठीक है। और फिर सुनिए, याद रखिएगा साइन का कॉस, साइन का कॉस होगा, कॉस का माइनस ऑफ साइन, ठीक है। माइनस तो याद रखिएगा सी से स्टार्ट होगा माइनस होगा, ठीक है। साइन का कॉस, कॉस का साइन और फिर टेन का सेक स्क्वायर, ठीक है। और फिर सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कॉट एक्स का माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक एक्स का एक्स, ठीक है।
फंक्शन जिस, ठीक है, डी ई टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है, इसका ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, वही जो लिखा हुआ है ई टू द पावर एक्स, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर कोई कुछ दिया हुआ है डी ई टू द पावर 2x अपॉन डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में x के साथ है वो बाहर आ जाएगा 2, और फिर जो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा वही लिख दीजिएगा ई टू द पावर 2x। दिस इज द आंसर। ये वह शॉर्टकट ट्राई करते हैं जो हम आगे अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, ठीक है। कैसा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, जब एक्स वाई एक एलएचएस में रहे और फिर आरएचएस में फंक्शन है, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन रहेगा, ठीक है, एक्स वाई एक साथ रहेगा और फिर आरएचएस में कुछ और रहेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, तो डी एक्स का डी एक्स अपॉन डी एक्स और माइनस ऑफ डी अपॉन डी एक्स, ये पाई क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए डी पाई अपॉन डी एक्स क्या हुआ, 0 हो गया, ठीक है। डी एक्स बाई डी एक्स 1 बन जाएगा और 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है आंसर, ठीक है। यही है इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने करा दिया। इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है पहले ये समझिए, ठीक है। जब भी कोई फंक्शन, जैसे एक्स कोई फंक्शन है, जब भी समझिए ऐसा, जब भी कोई फंक्शन किसी और के टर्म्स में लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कोई एक्स दिया हुआ है वो किसी और के टर्म्स में दिया हुआ है, जैसे एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, और वाई भी किसी और के टर्म्स में दिया हुआ है, जो थीटा के टर्म्स दिया हुआ है। थीटा क्या एक पैरामीटर है, ठीक है, ठीक है। एक्स किस में दिया हुआ है, एक पैरामीटर जो थीटा उसके उसके अनुरूप दिया हुआ, और वाई क्या है, एक थीटा जो पैरामीटर है उसके अनुरूप दिया हुआ, ठीक है। इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, फॉर्म, ठीक है। और थीटा यहाँ पे पैरामीटर कहेंगे, जैसे एक्स को हम ऐसे बोल सकते 2t+3 और वाई को 2t-3, यहाँ पे टी क्या होगा, टी यहाँ पे जैसे एक्स इज इक्वल टू 2t+3 और वाई इज इक्वल टू मान लीजिए 4t-5 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टी क्या होगा, पैरामीटर एक होगा, और वाई टी यहाँ पे भी एक पैरामीटर होगा। एक्स किस में दिया हुआ, एक टी के पैरामीटर के इक्वेशन में दिया हुआ है, वाई भी टी के एक पैरामीटर के इक्वेशन में, हम क्या बोलेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म, और यहाँ पे टी क्या होगा, एक पैरामीटर होगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया हो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यहाँ पे थीटा एक पैरामीटर है, याद रखिएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले एक्स है, ठीक है, एक्स को हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा ए हो गया, और कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। फिर क्या, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, ए क्या कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और फिर साइन थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा, ठीक है। और फिर क्या करना, दोनों को डिवाइड दीजिए, हमको क्या निकालना, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो हम डी वाई अपॉन डी थीटा को डी एक्स अपॉन डी थीटा से डिवाइड दे देंगे, ठीक है, डिवाइड अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा, ए यहाँ से कट जाएगा और बचा क्या, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट थीटा, ठीक है। दिस इज द आंसर। अब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इन्फिनाइट सीरीज, ठीक है, इन्फिनाइट सीरीज का डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन दिया वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, ठीक है, मीन्स इस टाइप से इन्फिनाइट में दिया हो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, इन्फिनाइट तक गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इसको हम वाई के टर्म्स में लिखे, ठीक है, और फिर क्या ना, बिकॉज दिस इज इनफाइनाइट सीरीज इफ यू रिप्लेस या इफ वी रिप्लेस ई टू द पावर एक्स इट डजंट अफेक्ट द, मीन्स क्या, सुनिए, क्योंकि ये इन्फिनाइट सीरीज में है, अगर एक ई टू द पावर एक्स को हम निकाल भी दिए, सुनिए सबसे पहले क्या है, इन्फिनाइट सीरीज कोई नंबर नहीं होता है, ये अनंत होता है, ठीक है, अनंत, कोई नंबर के फॉर्म नहीं, जैसे
हम लोग जानते हैं 4 पेन, ठीक है, ये नंबर है। अगर एक को हटा देंगे तो हमको क्या पता चलेगा, 3 पेन बचा है, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट में अगर एक को हटा भी दिए तो अफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे समंदर, समंदर में क्या होता है, अगर अगर हम एक जग पानी भी निकाल दे, अगर समंदर में एक जग पानी भी निकाल दे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा समंदर, ठीक है, सी, ठीक है। उसी तरह अगर इनफाइनाइट सीरीज से हम एक ई टू द पावर एक्स हटा भी दिए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर एक ई टू द पावर एक्स हटा दिया, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिया, और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, वही वाई लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम झाप दिए, ठीक है। तो क्या है, ये भी तो वाई ही कहलाएगा ना, ठीक है, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई टू द पावर एक्स प्लस वाई 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अगर हम इसको डी वाई अपॉन डी बनेगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, जो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। याद रखिए वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई है, ठीक है। अब चेन रूल क्या कहता है, ठीक है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, उसके अंदर तीसरा फंक्शन, उसके अंदर चौथा फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, समझे। सबसे पहले जो बाहर वाला जो फंक्शन है, जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है, उसको लिखेंगे, और डिवाइड ऑफ जो अंदर करेगा उसको लिख देंगे, अंदर वाला फंक्शन के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे बाहर का फंक्शन एफ है, एफ ऑफ दिस, और फिर अंदर में लिखा है जी ऑफ एच एक्स, उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर क्या है, जी ऑफ एच एक्स अब बन गया, और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एच ऑफ एक्स के, ठीक है। फिर एच ऑफ एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यार समझे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे तो समझ में आता नहीं है, साइन ऑफ कॉस एक्स, दिस इज द फंक्शन, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन क्या है, साइन, डी ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स अपॉन अंदर वाला फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट करें, डी ऑफ कॉस एक्स इंटू डी ऑफ कॉस एक्स अपॉन अंदर वाला फंक्शन क्या है, एक्स डी एक्स। साइन, साइन का हमको क्या पता है, साइन का कॉस एक्स होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, कॉस ऑफ कॉस एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट एक्स की जगह क्या दिया, कॉस एक्स, ठीक है, इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स। दिस इज माई फाइनल आंसर, अंडरस्टैंड, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी हो गया, ठीक है, इससे आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। एक और दिया हुआ एग्जाम्पल, y इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर वाला फंक्शन क्या है, लॉग, लॉग, लॉग को अंदर वाला फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x डिवाइडेड अपॉन सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है। फिर सेक एक्स प्लस 10x है, इसमें सम रूल लगा देंगे, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। लॉग का क्या होता है, लॉग एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ठीक है, एक्स की जगह क्या दिया हुआ, सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है, इसलिए 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है। फिर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से अगर हम सेक एक्स कॉमन ले लेंगे तब बचा सेक एक्स, ठीक है, यहाँ नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स दोनों कट गया, ठीक है, और बचा क्या, सेक एक्स, ठीक है। दिस इज द आंसर, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ डेरिवेटिव है, इसका भी जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर जो कॉस इनवर्स एक्स होगा उसमें सिर्फ माइनस माइनस का अंतर होगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। याद रखिएगा साइन और कॉस, ठीक है, हमेशा रिलेट रिलेट करिए, रिलेट, ठीक है। अब फिर ठीक है, फिर टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
इनवर्स एक्स क्या होगा, सिर्फ माइनस का अंतर, -1/1 + x², ठीक है, इसको भी रिलेट करके याद कीजिएगा, ठीक है। फिर कॉसेक इनवर्स एक्स -1 √x²-1, और फिर सेक इनवर्स एक्स 1/x √x²-1, ठीक है, माइनस का अंतर है, ठीक है, इसको भी रिलेट करके याद कीजिएगा, याद होगा तो दूसरा भी अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू।